हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज फिर परमेश्वर ने मौका दिया और हम आपके पास हैं। और हम लगातार एक बात तो सुनते आते हैं, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक के बारे में हम बातें करते रहते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि स्वर्ग यहीं है, नरक यहीं है। एक बार मैं इस पवित्र शास्त्र से, नए नियम से, प्रभु यीशु मसीह की एक बातें जिसको मैं पढ़ रहा था, उसके बारे में मैं सोच भी रहा था। आइए देखते हैं इस बात को। एक धनवान मनुष्य था। ये लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 19 से है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम के गोद में पहुंचा दिया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब अधोलोक में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और क्या दिखता है कि दूर से अब्राहम की गोद में किसको देख रहा है? उसी लाजर को जो उसके झूठों को खाता था, टुकड़ों को खाता था। तब वो क्या बोलता है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूँ। अधोलोक में उतर कर वो क्या देखता है? वो लाजर को देखता है। लाजर को देखने के बाद वो इब्राहिम को बोलता है कि आप ऐसा कीजिए कि लाजर को भेज दीजिए। वो पानी में अपनी एक उंगली को डुबाकर, एक छोटी उंगली को डुबाकर मेरे जीभ में एक बूंद, कम से कम एक बूंद पानी डाल दे, क्योंकि मैं क्या है, जलन से तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र। अब अब्राहम कहता है, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। स्मरण करने के लिए बोला जाता है कि देख, तूने तो इस धरती पर, उस स्थान पर तूने बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुओं को लिया है और लाजर जो है वो ऐसी वस्तुओं को लेकर दुखी था। अब वो यहाँ पे आने के बाद शांति पा रहा है। तो इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। तो बोलता है कि तू ऐसा कर, नहीं तो मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इस किस्से को मैं जब भी पढ़ता,
जहन में कई बातें आती। और यहाँ पे एक बात है कि एक धनवान व्यक्ति और एक घावों से भरा व्यक्ति, दोनों का जीवन इस धरती के ऊपर पर, और उसके बाद अधोलोक में उतर जाते हैं। और जब अधोलोक में उतर जाते हैं उसके बाद ये घटनाएं प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। ये सच घटना होगी, क्योंकि बाइबल सत्यता को दर्शाती है, इतिहास को दर्शाती है, हर बात प्रूफ को। तो ये प्रूफ की बात जब मैं सोचा तो अधोलोक की बातें की बारे में मैं सोचने लगा। तो फिर अधोलोक की बात है तो अधोलोक के बारे में तो प्रभु यीशु मसीह तो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने से पहले अधोलोक में उतरे। अब मैं विचार करने लगा कि आखिर अधोलोक है कहाँ। फिर मैं खोजते खोजते मुझको रशिया का एक रिसर्च पता चला। रशिया ने 1970 में एक रिसर्च किया था, और वो रिसर्च का नाम था कोल सुपर डीप बोरहोल। 1970 में इन्होंने पृथ्वी के बारे में जानना चाहा और धरती में गड्ढा खोदना शुरू किया कि आखिर धरती में कितनी गहराइयां हैं। लोगों का कई अलग अलग विचार था कि अगर हम धरती के अंदर गड्ढा खोद लें तो सुरंग टनल के हिसाब से हम किसी नए जगह पर जा सकते हैं, या धरती की गहराई कैसी है, वो यहाँ से वहाँ तक धरती के अंदर क्या है, खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने इस बात को शुरू किया और 20 वर्ष तक खोदते चले गए। और 20 वर्ष तक खोदते खोदते करीबन 12.24 किलोमीटर जब इन लोगों ने गड्ढा खोद लिया, उसके बाद मशीनें काम करना बंद कर दी। मशीनें काम नहीं कर पा रही थी, और लगभग 20 साल बाद 1994 में इस खुदाई को रोकनी पड़ी। तो वहाँ पे कौन सी बातें सामने आई मालूम? नीचे इतना तापमान बढ़ता चला जा रहा था। पहले तो कई प्रकार की धरती में गैस मिले, कई प्रकार की चीज़ें मिले, उसके जब ये आगे बढ़ते चले गए तो ये लास्ट डीप थी इनके खुदाई की क्षमता में, जो कि धरती की खुदाई में माना जाता है कि सिर्फ 1% ही मनुष्य ने खुदाई कर पाया, वो है 12.24 किलोमीटर। और जब वहाँ तक पहुँचे, मशीनें काम करना बंद तो हुई, लेकिन आपको पता है कि वहाँ से लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। उस जमीन के अंदर से, उस धरती के अंदर से, उस अधोलोक के अंदर से चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनको यातना दे रहा है, कोई उनको भयंकर 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 तकलीफ में रखा हुआ है। ये बात उस रशिया के जब खुदाई के रोकने के बाद सामने आई, और कुछ लोगों का इस बात को टालना हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ताओं, मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो उनकी नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से कुछ लोगों ने कहा कि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, मशीन काम नहीं कर पा रही है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हकीकत में ये हुआ कि वहाँ से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। तो ज़मीन के अंदर में चीख पुकार की आवाज़ें, अधोलोक के अंदर चीख पुकार की आवाज़ें, और यीशु मसीह मृतलोक में जाकर, अधोलोक में जाकर वापस आए थे उस सुसमाचार को देने, उस सारी बातों को देने। तब मैं इस बात को समझा वाकई में। लेकिन इस बारे में फिर मैंने सोचा कि कई बाइबल में कहीं और भी तो बहुत सारी बातें लिखी होगी। तो भजन संहिता का लेखक बोलता है कि पाताल की रस्सियाँ मुझको खींच ना ले। पाताल की रस्सियाँ, भजन संहिता 18 के 5 में हम देख लेते हैं। भजन संहिता 18, पुराने नियम में भजन संहिता 18, ध्यान दीजिएगा। हम बाइबल में बहुत सारे जगह में ये बातें लिखी हुई है अधोलोक के बारे में, बहुत सारे जगह में। लेकिन मैं कुछ बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। 18 के 5 में इस प्रकार से लिखा है, पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। ये दाऊद का जो मुक्ति गीत है, दाऊद
इस बात को लिख रहा है, वो इस बात को बता रहा है कि पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर, पाताल की रस्सियाँ। इस बात को और भी देख सकते हैं, अगर रस्सियों को देखना चाहते हैं, यशायाह 22:6, ये भी पुराने नियम में है। यशायाह 22:6 में हम इस प्रकार से देख लेते हैं कि वहाँ पे यशायाह के द्वारा क्या कहा जा रहा है, यशायाह के नबी के द्वारा क्या कहा जा रहा है। यशायाह नबी यहाँ कहते हैं, हालेलुया हालेलुया, इलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए और कीर ढाल खोले हुए, उससे उत्तम तराइयाँ रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक से पाती बांधते घूमेंगे। ये सारी बातें जो है ये दूसरा शामिल यशायाह 14:9 में, यशायाह क्षमा कीजिएगा, यशायाह 14:9 में 14:9 में इस प्रकार से लिखा है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। अब यहाँ पे पाताल में भविष्यवाणी है, यशायाह ने सारी भविष्यवाणी की है प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, उनके जन्म के बारे में। और यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे क्या लिखता है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है, तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उसके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। तो ये पाताल और अधोलोक की बातें सच बात है। बाइबल इस बात का पुख्ता प्रमाण देती है। कई जगह पे हम पाते हैं, दूसरा शामुएल उसके 22:6 में पाते हैं कि उसी प्रकार से तह के नीचे जाने के बारे में बताते हैं और तह से जाने से बचाना भी प्रार्थना किया जाता है। अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय को ही हम देखें तो हमने क्या देखा, ये परमेश्वर हमारे पास ये पवित्र शास्त्र हमारे लिए रखते हैं और सच्चाई को हमारे बीच में बताते हैं। तो यदि स्वर्ग यहाँ है तो स्वर्ग कहाँ है? लोग कहते हैं कि स्वर्ग यहाँ है, तो स्वर्ग कहाँ है? लोग कहते हैं नर्क यहाँ है, तो नर्क यहाँ है, क्योंकि वो बात को यह बाइबल प्रमाणित करती है। और इस बात को प्रमाण करने के लिए रशिया का वो खोजी दल प्रमाण करता है, जो 1970 से 1994 तक खुदाई किया, ये प्रमाणित होता है। तो मेरे प्रियो, हमारे पास प्रमाण है कि हम इस संसार में, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो लाजर था, वो जो भूखों मरता था, उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, वो कितनी तकलीफ कितनी पीड़ाओं में होता था और उसका जीवन इतना भयंकर था, तो लोग उसको कहते कि ये नर्क का जीवन जी रहा है। नर्क का जीवन वो नहीं जी रहा था, वो तो स्वर्ग पाने का जीवन जी रहा था। अगर आपके पास और मेरे पास कष्ट है, अगर आपके पास और मेरे पास पीड़ाएं हैं, तो याद रखिए बाइबल स्वर्ग का स्थान भी बताती है। और प्रभु ने चाहा तो स्वर्ग के स्थान के बारे में भी हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम नर्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अधोलोक, नर्क परमेश्वर बता दिए हैं। इब्राहिम जाकर बोलता है, इब्राहिम को वो व्यक्ति जाकर बोलता है कि हे इब्राहिम, मेरे भाइयों को बचा ले। वहाँ जाकर किसी को भेज दे कि वो जाकर बता दे, यही लाजर जाके बता दे कि मैं तो तड़प रहा हूँ, वे बचाए जाएं। इसलिए आज आपको और मेरे को एक मौका मिल गया, हमको नर्क के बारे में जानकारी मिल गई, तो क्यों ना हम इस भविष्यवक्ताओं की किताब को जो हमारे लिए दिया गया है, इस भविष्यवक्ताओं की किताब को हम पढ़ें और उसमें की बातों को समझकर मनुष्य को मनुष्य जाने। और परमेश्वर ने मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करने सिखाया है, एक दूसरे को लड़ाई लड़ाकर अपने फायदे के लिए, 2 रुपए के लिए या कुछ चंद शान शौकत के लिए या अच्छी कुर्सी में बैठने के लिए हम लड़ने का काम ना करें। याद रखें, नर्क तैयार है, हमारे लिए चीखने का स्थान तैयार है। हम तय कर सकते हैं कि हम चीखने के स्थान पर जाएंगे या लाजर के गोद में।
इब्राहिम की गोद में जाएंगे। तय कीजिए, हम तो तय करने के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर ने इस भेद को हमें बताने को कहा, क्योंकि जो ढूंढता है उसके लिए भेद मिलता है। और हमने इस भेद को जानना चाहा कि वाकई में अगर बाइबल में लिखा है तो उसका कुछ तो भेद होगा, और हमने पुख्ता सबूत पाया। तो मेरे मित्रों, अगर हम एक दूसरे को लड़ाकर, एक दूसरे के विरोधी होकर, एक दूसरे के लिए फरमान जारी करके, या सामाजिक बातों को लेकर लड़ाकर, धार्मिक बातों को लेकर लड़ाकर अगर हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो सचेत हो जाइए। कुछ लोग तो यहाँ शरीर से जलाने के बाद अधोलोक में उतरेंगे, और कुछ लोग ऐसे मिट्टी में दफना दिए जाएंगे। लेकिन दोनों ही स्थिति में उस आग में पहुंचना होगा। वो रस्सियाँ, वो पाताल की रस्सी खींचने को तैयार है। जैसे ही हमें गड्ढे में डाला जाएगा, वो पाताल की रस्सी हमें खींचेगी, और उसके बाद हमारा भी वही चीखना पुकारना शुरू हो जाएगा। और ये चीखने पुकारने के बारे में बाइबल कहती है अनंत आग है, अनंत आग, कभी नहीं बुझने वाले आग, और वहां के कीड़े कभी नहीं मरते। नाना प्रकार के लोगों ने दर्शन देख लिया। आज आप और मैं इस बात को समझते हैं, लेकिन पुख्ता सबूत के साथ कि अधोलोक तो है। तय कीजिए कि इस संसार में जब तक जीवन है हम कैसा जीवन जिएंगे। मौका है, समझ जाइए और परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि जीवन जब तक है हम अपने ताकत को, सामर्थ को दिखा सकते हैं। जीवन के बाद वो सामर्थ हमारे ऊपर दिखाई बल से आएगा। इसलिए आइए चलिए हम प्रार्थना करें, तौबा करें कि हम ऐसे कामों से दूर हो जाएं, और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम सिखाएं, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, ईर्ष्या जलन न रखें, किसी को किसी से न लड़ाएं, और न किसी को किसी के लिए मृत्यु तक पहुंचाएं। धार्मिकता की लड़ाई परमेश्वर ने धर्म बनाया या हमने बनाया? परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया प्रेम के साथ रहने के लिए। तो परमेश्वर जो है उनको चिंता है कि अपने धर्म का, अगर परमेश्वर देखेंगे कि मेरा धर्म खतरे में है, तो वो स्वयं उस धर्म को बचा लेंगे ना। आप और मैं अपने आप को नहीं बचा पाते, हम धार्मिकता को बचाने चले। ईश्वर से बड़े हैं क्या हम? नहीं। इसलिए जो काम ईश्वर का है उसको ईश्वर को करने दें, और जो काम ईश्वर ने हमको दिया है वो करें। आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, आओ हम एक दूसरे के लिए सेवा में मिल जाए, आओ हम एक दूसरे के दुख सुख को बांटें, आओ हम एक दूसरे के दुख में शामिल हों और सुख में शामिल हों, और एक दूसरे से प्रेम करें। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज आपने ऐसी बातों को हमारे बीच में रखा कि हमें जानना जरूरी था कि नर्क है या नहीं है, नर्क इस संसार में है या नहीं है, कहाँ है नर्क, कैसी जगह है नर्क, क्या हो रहा है वहाँ। और पिता परमेश्वर, आपने इस बात को हमें बताया। मेरे प्रभु, आज इस वचन को सुनकर जितने लोग तौबा करना चाहते हैं, यीशु आपको अधिकार है कि जो आपके पास यीशु मसीह के पास आए, उद्धारकर्ता के रूप में उसको समझे और ये बोले कि उसने मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया, प्रभु वैसे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो व्यक्ति अधोलोक में जाने से बच जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता और चाहते हैं कि उनका जीवन बदल जाए, उस अधोलोक के उस तपन भरे अग्नि में न जा सकें, उस अमीर आदमी के समान उस गड्ढे पे, उस जगह पर ना जा सकें, बल्कि लाजर के स्थान पर जा सकें, तो प्रभु जी इनके पापों को क्षमा करना। मेरे पिता परमेश्वर, वो लाजर रोगी था, उसके घावों को कुत्ते चाटते थे प्रभु, वैसे ही यहाँ पे हम कई प्रकार के रोग बीमारी से परेशान हैं, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें खा रही है। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, आज जो बात आप हमें बताते हैं कि बीमारियों से हम मरने पर हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारी यहाँ की तकलीफ़ें इब्राहिम की गोद हमें मिलती है। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, हम सबों को शांति के जीवन के लिए पिता आज हमारे जीवन को बदलने में हमारी सहायता कीजिए, सच्चाई में बढ़ने में सहायता कीजिए। आज जितने लोग चाहते हैं चंगाई पाना, उनको चंगाई दीजिए पिता। जितने लोग चाहते हैं कि उनका जीवन बदले, आज उनका जीवन बदलने पाए। जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके दुख को पिता परमेश्वर आपके सामने रखता हूँ।
और जितने लोग हमसे प्रार्थना कराते हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि उनके लिए प्रार्थना आप सुनकर पूरा करते हैं। प्रभु उस भाई को, उस पुणे के उस भाई को आपने चंगा किया प्रभु जी, उसके पैर के तकलीफ को आपने दूर किया प्रभु। बचा कुचा जो भी दर्द है अब उसके पैर से चला जाए प्रभु। प्रत्येक दिन जो गवाहियाँ आती हैं, प्रत्येक दिन जो गवाहियाँ आती है कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता है प्रभु, आप जीवित हैं और आप सत्य हैं, आप सच हैं, इसलिए पिता परमेश्वर आप इस बात का प्रमाण देते हैं प्रभु। हम कौन हैं, हम कौन हैं मेरे प्रभु जो आपसे प्रार्थना करें और हमारे लिए प्रार्थना को सुने? हम हैं कौन? हम तो पापी हैं, बुरे व्यक्ति हैं, हमारा चरित्र बुरा है, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आज फिर प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जितने लोगों ने मुझ पर, मेरे प्रार्थना पर आस लगाई है कि मैं प्रभु से प्रार्थना करके मांगूं और आप उसे पूरा करें। तो पिता, वैसे लोगों के लिए आप आज विनती सुनिए। आज मेरे साथ जितने लोग प्रार्थना में शामिल हैं या इस वीडियो में जब भी लोग शामिल होंगे, उसी वक्त वे चंगे हो जाए, उसी वक्त दुष्ट आत्मा से छूट जाए, उसी वक्त ये रोग बीमारी से छूट जाए, उसी वक्त ये पाप से छूट जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, विनती को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज हमें मौका मिल गया, हम जान पाए कि नरक और स्वर्ग क्या चीज़ है। तो स्वर्ग में हम फिर चलेंगे, लेकिन नरक की कुछ पुख्ता बातें तो हमने जाना है। और यदि इस बात को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, अधोलोक क्या है, तो बाइबल को पढ़िए। अधोलोक के विषय में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई जगह में इस बात को प्रमाणित किया गया है। उसके बाद प्रमाण में जाइएगा, वैज्ञानिक प्रमाण में, तो सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल साबित हो जाएंगी। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।